मां ने भागने का प्रयास किया, किंतु पुत्र से कहां भाग सकती थी। पुत्र ने पत्थर मारा, दौड़ती हुई मां के सिर में पत्थर लगा और रास्ते के किनारे में कुआं था, उस कुएं में गिर के मर गई। मां के मरने का कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। 5 वेश्याओं को घर में ले आया है, उनका पालन पोषण करने लगा, उनकी परवरिश होने लगी। पांचों ने कहा हमें आभूषण चाहिए। चोर तो था ही, आज रानी का चोरी हार लाया। पहले आम लोगों के घर चोरी करता था, आज राजा के यहाँ रानी का चोरी हार ले आया। पांचों ने पहचान लिया ये तो रानी का हार है। राजा को पता चलने पर यह बचेगा नहीं, बचेंगी हम भी नहीं, इसको मारना ही उचित है। नशे में जैसे वे घर में आता है, पांचों टूट पड़ती हैं और उसको आध मरा करके गड्ढे में फेंक देती हैं और मरने के पश्चात वे प्रेत हो गया। पांचों भाग गईं। गोकर्ण को तीर्थ करते हुए पता चला कि मेरे भाई का देहांत हो गया, तो उन्होंने गया आदि तीर्थ में जा करके श्राद्ध कर्म किया। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे ना भविष्यति, उपायं परम क्वचितम विचार्य सांप्रतम। मेरे भाई का श्राद्ध होना चाहिए, पिंडदान होना चाहिए, करके आए हैं। अपने घर को देखते हैं, उजड़ चुका है, घर बर्बाद हो चुका है। अरे हमारे पिताजी के पास आना जाना इतना बड़ा रहता था, इस घर में बड़ी चहल पहल थी। आज एक मां की वजह से घर बर्बाद हो गया। आज की रात जहां बिताए लेता हूं। जैसे ही सोने लगे, सन्मुख एक प्रेत खड़ा हो गया। प्रेत को आदत है दूसरों को भयभीत करने की। जिंदा रहते हुए लोगों को जो भयभीत करते हैं, मरने के बाद उनको प्रेत आदि योनियों में ही जाना पड़ता है। इसलिए जब तक जिंदा है दूसरों को भयभीत ना करो, त्रास ना दो। त्रास देने वाले लोग ही प्रेत आदि योनियों में जाते हैं। गौकर्ण ने कहा कौन हो भाई, बोलो। बड़ी मुश्किल से बोलने लगा, कहने लगा अहम भ्राता त्वद्योऽस्मि द्वंद्वकारीति नामता, स्वयकिनेव दोषेन, स्वयकिनेव मैंने स्वयं किए दोष, स्वयकिनेव दोषेन ब्रह्महतं नाशितं मया, मैंने ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप किए हैं भाई। मैं कोई पराया नहीं, मैं आपका भाई द्वंद्वकारी हूं। गोकर्ण ने कहा द्वंद्वकारी मेरे भाई, तेरी गति नहीं हुई। मैंने गया में जाकर तेरे पिंडदान किए, श्राद्ध किए। द्वंद्वकारी ने कहा गया में श्राद्ध करने से मेरी मुक्ति होने वाले नहीं है, कोई और उपाय कीजिए जिससे मेरा मोक्ष हो जाए। तो गोकर्ण कहते ठीक है, मैं विचार करता हूं। विचार करते करते रात बीत गई। सुबह होते ही गोकर्ण का बड़ा आदर है, सभी गांव के लोग बोलते हमारे यहाँ चलो, हमारे यहाँ चलो। गोकर्ण कहते मेरा भाई द्वंद्वकारी प्रेत हो गया, उसकी मुक्ति का कोई उपाय बतावें। उपाय किसी ने बताया नहीं। गोकर्ण जी हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, हमें कोई विवेक नहीं, हम कभी इतने मंदिर में नहीं गए, कभी सत्संग नहीं श्रवण किया,
हमें इतना ज्ञान नहीं, आप स्वयं ही कोई विचार कीजिए। तो गोकर्ण जी भगवान सूर्यदेव की आराधना में लग गए। आराधना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम तच्छुत्वा धुरतः सूर्य सफुटमित्य भये वाशत। सूर्यदेव की उपासना की है। सूर्यदेव ने कहा प्रकट होकर गोकर्ण वर मांगो। गोकर्ण ने कहा मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बतावें। तो सूर्यदेव ने सर्वोत्तम साधन कहा। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य बचाह सर्वेर धर्म रूपम तो विश्रुतम। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सप्ताह विधि से कहो तो प्रेत की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी अपने घर में आए हैं, कथा प्रारंभ की है और बड़े वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, विरक्त हैं। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पयेस प्रथम सकंदतः सुपष्टमाख्यानम देनुजोकरात। जब ये कथा कहने लगे गोकर्ण जी महाराज, तो पहले दिन उस पंडाल में एक बांस लगा था जिसके 7 जोड़ थे। एक जोड़ फट गया, बड़े जोर का धमाका हुआ। प्रतिदिन एक जोड़ फटता, 7वें दिन 7वां जोड़ भी फट गया। वे बांस 2 टुकड़ों में, 2 भागों में गिर पड़ा। उसी बांस से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। 4 हाथ हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, मुकुट पहने हुए, कानों में कुंडल हैं, पीतांबर पहने हुए, वरमाला गले में है। ऐसे दिव्य पुरुष को देखते ही सभी गांव के लोगों ने कहा गोकर्ण जी ये कौन है? गोकर्ण ने कहा यही मेरा भाई है, द्वंद्वकारी है। अरे प्रेत जोनि से मुक्त होकर के इसे देव रूप प्राप्त हुआ, दिव्य रूप प्राप्त हुआ है। कथा जो श्रवण करते हैं सचमुच उनको दिव्य रूप की प्राप्ति होती है मरणों उपरांत। और रूप तो सभी चाहते हैं कि रूप हमारा सुंदर हो, बढ़िया हो, कौन नहीं चाहता। इसलिए महापुरुष लोग साधनाएं करते हैं। इस शरीर की इतनी वो कदर नहीं करते, इस शरीर का श्रृंगार नहीं करते। जटा जूट बड़ी बड़ी दाढ़ी बना लेते हैं। पता है, जानते हैं कि जो शोभा भगवान का भजन करने से होती है वे शोभा शरीर का बड़ा श्रृंगार करने से नहीं हो सकती। इसलिए शरीर का अंत होते ही हमें दिव्य रूप की प्राप्ति होगी। आज दिव्य रूप प्राप्त हुआ है। सब गांव के लोग कहते यदि कथा श्रवण करने से उनको दिव्य रूप प्राप्त हुआ है तो हमने भी तो कथा श्रवण की है, हमें क्यों नहीं मिला ऐसा दिव्य रूप। गोकर्ण जी ने कहा आपने कथा तो श्रवण की है किंतु आपका मन जहां केंद्रित नहीं रहा, आपका मन तो घर में घूम रहा था। इसलिए मन को बस में कर लो। मन को बस करने के लिए विधि बताई है कि कथा सुनने वाले को निराहार रहना चाहिए, या
फलाहार में रहना चाहिए, या एक समय का भोजन होना चाहिए, अथवा पत्तल में भोजन करे, भूमि शयन करे, सात्विक आहार व्यवहार करे, तो ऐसी विधि से जो कथा श्रवण करता है उसे दिव्य रूप की प्राप्ति ही होती है। आपने कथा तो श्रवण करी किंतु मन एकाग्रचित नहीं हुआ, क्योंकि आपने नियम अपनाया नहीं। नियम से मानव की पहचान होती है। जो मानव होकर के भी नियम नहीं धारण करता उसको मानव कैसा कहा जाए। मानव का उठना कब होना चाहिए, कब उठना है, कब नहाना है, कब खाना है, कब मंदिर जाना है, कब तिलक करना है, मानव की तो पहचान है। पशु तो जहां खाते हैं वहीं विष्ठा भी कर देते हैं, उनका नियम नहीं है। मानव नियम से पहचाना जाता है। हमारे जीवन में कोई ना कोई छोटा सा छोटा कोई नियम हो, नियम से हमारा उद्धार होगा। मेरे भाई ध्वंदकारी ने बड़े नियम से कथा सुनी है, क्योंकि वे संसार के बीच रहकर पूर्ण रूप से दुखी हो चुका था। उसको विश्वास हो गया था कि इस संसार में अब मुझे सुख नहीं मिल सकता, तो इसलिए उसने पूरे विश्वास से, बड़ी श्रद्धा से